अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज ही आपको सब्ज़ मंडी का सामान लग रहा होगा, हर तरफ हरे-हरे रंग की सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं, जिनमें एक गट्टी पुदीने की है, 2 जो हैं वो धनिये की थीं, पालक थी फ्रेश और काफ़ी सारा सब्ज़ प्याज़ था। साथ 3 पॉट आपको योगर्ट के भी नज़र आ रहे होंगे। तो आज क्या बनने जा रहा है? जी हाँ, दही के साथ तो बनती है मज़ेदार सी कढ़ी और पकौड़े बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। मौसम बहुत अच्छा अब हो गया है, पहले तो बहुत धुआँधार किस्म की बारिश थी सुबह से, अब धूप निकला ही है, तो चलें आए बनाते हैं अपनी कढ़ी। उसके लिए एक बड़े पैन में मैंने डाला है तकरीबन पौना कप के करीब मैंने डाला था कुकिंग ऑयल और उसके अंदर 1 प्याज़ चॉप करके डाल दिया है। इसको हल्की सी आंच पे रखेंगे। जब तक प्याज होगा रेडी तो हम इसके अंदर मिक्सचर बनाएंगे दही और बेसन का। तो मैंने तकरीबन 2.5 कप जो पॉट जो थे वो मैं डालूंगी इसमें दही के। ये तकरीबन 3 पाव के करीब दही बन जाएगा। दही को आप मिक्सर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हल्की हल्की बारीक बारीक सी फुटकी सी होती है दही में वो ख़त्म हो जाए और इसको फेंटने के बाद दही काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। उसके अंदर फिर मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब डालूंगी बेसन। बेसन को भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दही में ताकि जो है एक बहुत स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए, वरना जो है वो दही और बेसन अगर ऐसे ही डाल दें तो वो कढ़ी में भी हल्की हल्की फुटकी नज़र आती है। तो ये देखें बहुत स्मूथ सा मिक्सचर बन गया है। तो अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ 2 टमाटर डाले हैं, 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं, अदरक के जवे डाले हैं 8-10 मैंने और इसका भी मिक्सचर बना लेंगे। इसको भी हम अच्छे से जो है वो बारीक बारीक सा पीस लेंगे, टमाटर और हरी मिर्चों को, सारी चीज़ों को। तो ये देखें जब प्याज हल्का सा अपना कलर चेंज करना शुरू करेगा तो अब हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जिनमें नमक होता है और फिर होती है जी सुरख मिर्च, हल्दी, इन सारी चीज़ों को डालेंगे। इनको भी हल्का सा पकाएंगे पानी का छींटा दे के और इसकी हम हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे। जब हल्का सा ये मसाला आपस में पक जाएगा प्याज के साथ, तो हमारे पास टमाटर, हरी मिर्चों और लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे और उसके बाद ये मैं गरम मसाला जो होता है साबुत, जिसमें 2-3 लौंग थे, एक जो बड़ी इलायची थी वो डाल दें। अगर आपके पास दालचीनी है तो आप वो भी डाल सकती हैं उसकी एक स्टिक पे। तो इसको पकाने के बाद हमारे पास ये जो दही का मिक्सचर था, इस मिक्सचर को हम इस मसाले में डाल देंगे। दही और बेसन का जो मिक्सचर डालने के बाद हम इसके अंदर फ़ौरन ही डाल देंगे पानी। पानी भी मैं तकरीबन इसमें 2-2.5 लीटर जो है वो पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि कढ़ी ने काफ़ी तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मैं इसको पकाऊंगी और जो दही में बेसन डाला था वो भी अब फूलेगा, तो हम इसके अंदर तकरीबन इतना खुला खुला पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखें जी कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे चम्मच हिलाते रहें, वरना जो ये कढ़ी है ये उबल के बाज़ दफ़ा चूल्हे से बाहर आ जाती है। तो आए चलें अब हम करते हैं ये सारी सब्जियां साफ़, इनको काटते हैं और फिर इनको फिर हम धो के अगला इसका स्टेप शुरू करेंगे।
जी, तो कढ़ी को एक उबाल आ गया था और जो है अब ये सेट होके पकना शुरू हो गई है। इसको आप हल्की सी आंच पे रख दें, ये खुद ब खुद अब पकती रहेगी। इसमें आप थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहें और पकने के बाद इसको तकरीबन 1 डेढ़ घंटा अब ये पकेगी, तो उसके बाद अपना कुकिंग ऑयल छोड़ना जब ये शुरू कर देगी। साथ ही मेरे पास ये जो सब्जियां थी, जिनमें सबसे पहले था हमारे पास धनिए की 2 गट्टियाँ थी। एक को गट्टी को तो मैंने बहुत बारीक-बारीक सा काट लिया, जो फिर हम अपनी कुकिंग में शामिल किया करेंगे। कुछ मैंने धनिया वैसे ही छोड़ा है, पुदीना भी साफ़ कर लिया, इसकी मैं ग्रीन चटनी बनाऊँगी। पालक भी अच्छे से काट ली है। तो ये देखें, मैंने हरा प्याज भी काट के नीचे डाल दिया है पकौड़ों में। ये पकौड़े बनाने लगी हूँ। ये पकौड़े वो हैं जी जो सिर्फ खाने के लिए बनाए जाते हैं। ये अभी मैं पकौड़े जो हैं कढ़ी में शामिल नहीं करूँगी। तो इसके लिए मैंने काफ़ी लंबा सा प्याज जो था और आलू जो थे वो काटे थे। इसमें तकरीबन मैं आधी कटी जो है वो पालक की डाल दूँगी। और उसके सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाले थे, ग्रीन भी डाले थे, वाइट भी डाले थे, आलू भी डाले थे और फिर अब पालक भी आपके सामने डाल दी है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसके अंदर तमाम मसाले भी डालेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो कढ़ी है काफ़ी हद तक तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया है पकते पकते। तो अब मेरे पास घर की सुखाई हुई जो मेथी होती है वो मैं डालूंगी। मेथी के साथ इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका और खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच के करीब हम ये सूखी मेथी इसके अंदर डाल देंगे। जी, तो कढ़ी के साथ साथ देखिए मैंने थोड़ी सी जो पकौड़े हैं उसके अंदर भी मेथी डाल दी है। मेथी से जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है पकौड़ों का भी और कढ़ी का भी, और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये देखें, हल्का हल्का कुकिंग ऑयल जो है वो अब ऊपर आना इसकी साइडों पे शुरू हो गया है। तो इसको अभी हम मज़ीद आधा घंटा ऐसे ही हल्की आंच पे पकाएंगे। तो ये मैं आपके सामने चम्मच भी देखें मुसलसल हिला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाएं। अब ये देखें, मैंने छोटे छोटे बारीक से आलू काटे हैं, थोड़ा सा प्याज काटा है। ये अब हम लंबे नहीं काटेंगे क्योंकि अब हमने पकौड़े बनाने हैं कढ़ी के अंदर डालने के लिए। तो इसलिए आपने प्याज आलू जो हैं वो छोटे छोटे साइजेस में काटने हैं। तो एक बाउल में आप ये सारी प्याज और आलू डालेंगे। जो नॉर्मल पकौड़े होते हैं उनसे कम मैंने इसमें थोड़ी सी पालक डाली है और थोड़ा सा फ्रेश धनिया है वो डाला है। अब मेरे पास ये तमाम मसाले हैं, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, साबुत ज़ीरा, जो कुटा हुआ ज़ीरा होता है और गरम मसाला जो होता है पिसा हुआ, ये सारे मसाले जो हैं ये भी मैं जो है पकौड़ों वाले मिक्सचर में शामिल कर दूंगी। ये जितने भी मसाले हैं आप अपने हिसाब जायके के हिसाब से डालेंगी जितने आप टेस्ट के खाते हैं। तो मसाले डालने के बाद ये मेरे पास थोड़ा सा सूखा धनिया है, तकरीबन आधा चम्मच के करीब। इसको भी आप हथेली पे अच्छे से रगड़ के ये डाल देंगे। और अब मैं डालने लगी हूँ बेसन। तो आपने ना इसमें बेसन बहुत ज़्यादा मैं डालती होती हूँ और ना ही मैं बहुत कम डालती होती हूँ। जो कढ़ी में डालने वाले पकौड़े हैं वो उसमें थोड़ी सी मैं बेसन की मिकदार ज़्यादा कर लेती होती हूँ कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो नज़र थोड़ी कम आए। लेकिन जो खाने वाले पकौड़े हैं उनमें मैं बेसन बहुत कम डालती हूँ ताकि वो थोड़े ज़्यादा सब्जियों वाले अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, सारा मिक्सचर जो है इसको हम पानी के साथ अच्छे से घोल लेंगे। और अगर आपको बेसन कम लगे तो आप और डालें। तो और डालने के बाद इसको आप मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये जो बेसन और सारी चीज़ें हैं ये सेट हो जाएं और फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे। पकौड़ों का मिक्सचर तैयार होने के बाद मैंने आधा घंटा रख दिया था। तो देखें कितना अच्छा सा ये बन गया है। और हमारी कढ़ी की शक्ल देखें जी, कितनी खूबसूरत सी शक्ल इसकी निकली है। कितना प्यारा सा ये कुकिंग ऑयल का ऊपर आया है और इसकी शक्ल देखें और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है।
वाओ! मज़ा आ गया। तो अब ये देखिए मैंने साथ एक पैन रखा है, अब मैं इसमें बनाने लगी हूँ पकौड़े। तो हमारा जो पहले मैं जो कढ़ी में डालूँगी पकौड़े मैं वो बनाऊँगी, तो ताकि साथ-साथ इसके मैं मिक्स भी करती रहूँ। तो बाकी जितनी भी ये मेरे पास हरा धनिया वग़ैरह जो पड़ा था, अब उसमें से मैं थोड़ा-सा हरा धनिया भी इसके अंदर डाल दूँगी फ्रेश। देखें आपके सामने मैंने हर चीज़ इसमें फ्रेश यूज़ की है। तो इसकी इतनी प्यारी और सूंधी-सूंधी सी हर चीज़ की खुशबू आ रही है। और बाकी मेरे पास ये जो धनिया बचा है इसको मैं एक फ्रीज़र बैग में डाल के रख दूँगी ताकि आइंदा आने वाली कुकिंग में हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये देखें जी, अब मैंने बनाना शुरू कर लिया है इन पकौड़ों को। तो कढ़ी हमारी जो है वो तकरीबन हो चली है तैयार। तो आप देखें मैंने जितना इसमें पानी डाला था उससे ये आधी रह गई है। कितना इस पैन में आप देखें कितना नीचे चली जा चुकी है ये पक पक के। अब थोड़ा सा हमने इसमें साबुत ज़ीरा एंड पे डाला है, उसको भी अच्छे से हाथ की हथेली पे रगड़ के डालेंगे। और हमारे पास जो अब पकौड़े बनने शुरू हो गए हैं, हम साथ साथ ये पकौड़े भी इस कढ़ी में डालते रहेंगे। तो ये हमारी कढ़ी हो जाएगी अब रेडी। तो चले आए अब हमारा वो जो रह गया था आम खाने वाले पकौड़ों का मिक्सचर। तो उसके अंदर भी ये सारे मसाले हैं, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, नमक मिर्च है, गरम मसाला है। सारे मसाले जितने भी थे मैंने ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं आलू प्याज वाले मिक्सचर में। अब इस मिक्सचर को मैं जो है वो दही के अंदर जो है मिक्स करती हूँ, पानी के अंदर नहीं मैं करती। तो आप इसमें सिर्फ इतना बेसन डालेंगी ताकि ये जो बेसन है इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ सके। बहुत ज़्यादा आप बेसन मत डालिएगा क्योंकि फिर वो बहुत हैवी से किस्म के पकौड़े बन जाते हैं। तो एक ग्लव मैंने डाल लिया है क्योंकि ये चम्मच के साथ घोलना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं दही डालूंगी और इस दही के अंदर ही हम इस मिक्सचर को घोलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर बन जाएगा। तो ये देखें जी, हमारा जो पकौड़ों का मिक्सचर था वो रेडी हो गया था। एक तरफ मैंने रख दी है चाय, ये देखें हमारी जो कढ़ी हो गई है तैयार। और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ चटनी फ्रेश धनिए और पुदीने वाली। इसके अंदर मैंने एक लगता है हरी मिर्च डाली थी, एक या दो आप हरी मिर्च डालें और एक टमाटर डालें। और ये मेरे ज़बरदस्त से देखें कितने खूबसूरत और थोड़े से बड़े साइज़ के पकौड़े जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। जब मैंने इस मिक्सचर को बेसन को जब मैंने मिक्स किया था तो मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ क्योंकि इसमें जो होता है दही होता है और दही जो है वो अपना पानी फिर छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसको आप जस्ट 5 मिनट देंगे इसको सेट होने के लिए और साथ ही फिर इसके आप पकौड़े फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारी चटनी भी हो गई है तैयार, पकौड़े भी हो गए हैं तैयार। अब हम इसको चाय के साथ बैठ के मज़े मज़े से करेंगे इंजॉय। तो आप करें मेरे इस व्लॉग को लाइक शेयर और फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।